नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के भोपाल पहुंचने पर द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा कई मंत्री और विधायक और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। उनके स्वागत के समय सीएम ने द्रौपदी मुर्मू की जमकर तारीफ की। साथ ही मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद किया। सीएम का कहना था कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रहते हुए कई बड़े फैसले उन्होंने लिए थे और भी कई बड़ी बातें सीएम शिवराज ने कही हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए। तो द्रौपदी मुर्मू का भोपाल में भव्य स्वागत किया गया है और आदिवासी नृत्य उम्मीदवार घोषित होते ही आनंद की ऐसी हिलोर उठी है जो मैंने बाकी चुनाव में पहले कभी नहीं देखी। आप सबकी ओर से दीदी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वो नई गरिमा स्थापित करेंगी भारत के राष्ट्रपति के पद पर बैठ के और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसको नई गरिमा प्रदान करने का काम करेंगी। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मेरे लोग मुझे समर्थन करने के लिए, जो लोग तो मैं जिस संगठन में थी वो लोग तो मुझे समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों के संगठन में नहीं है वो लोग भी समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो उधर बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने कमलनाथ से मुलाकात की है और मुलाकात कर द्रौपदी मुर्मू के लिए कमलनाथ और कांग्रेस का समर्थन मांगा है। अंतर सिंह आर्य समेत 15 बीजेपी नेता मुलाकात करने के लिए कमलनाथ से पहुंचे हुए थे। आदिवासी नेता रंजना बघेल भी इस दौरान मौजूद रही थी। तो बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने पीसीसी अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात की और इन नेताओं ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए कमलनाथ और कांग्रेस का समर्थन मांगा है। अंतर सिंह आर्य समेत 15 बीजेपी नेता मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें विरोधियों से भी समर्थन की आस होती है और यही वजह है कि बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने कमलनाथ से मुलाकात की समर्थन के लिए। अनुराग। बिल्कुल सुमित, देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से यदि संख्या गणित के हिसाब से बात करें तो जो कांग्रेस के पलट बीजेपी का वोट प्रतिशत है वो कहीं ज्यादा है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में व्यापक जो है वोट जुटाए जाए और यही एक वजह है कि कांग्रेस के जो 28 आदिवासी विधायक हैं उनसे तो संपर्क किया गया ही, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से भी मुलाकात करने के लिए बीजेपी के आदिवासी नेता पहुंचे थे और उनको भी एक पत्र सौंपा और इस बात की मांग की है कि खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपने विधायकों के साथ द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अपना वोट डालें। तो ये एक पहल बीजेपी की तरफ से की गई है। आज जब द्रौपदी मुर्मू भोपाल पहुंची थी तो ऐतिहासिक और भव्य स्वागत किया गया। सपा बसपा के विधायक जो है इस बैठक में पहुंचे थे, कुछ निर्दलीय विधायक भी पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि जो कांग्रेस से जुड़े विधायक हैं उनको भी कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में लाकर खड़ा किया जाए और यही एक वजह है कि आज आदिवासी जो बीजेपी के नेता हैं वो कमलनाथ के निवास पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात कर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करने की अपील की थी। ठीक है अनुराग, एक और चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा, जो बीजेपी के आदिवासी नेताओं की पहल थी, क्या उसे हम औपचारिक पहल कहेंगे? क्योंकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा खड़े हुए हैं और यशवंत सिन्हा ने भोपाल आकर कमलनाथ और बाकी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की थी। अनुराग।
बिल्कुल सुमित, देखिए यशवंत सिन्हा भोपाल पहुंचे थे, यहां पर भी उन्होंने विधायकों से अपील की थी कि उनके समर्थन में वोट डालें, लेकिन बीजेपी अपने आदिवासी नेताओं के जरिए आदिवासी विधायकों को संपर्क में लाकर उन्हें द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़ा करने की कोशिश में, और यही एक वजह है कि पार्टी ने अपने आदिवासी नेताओं को, चाहे वो पूर्व राज्यसभा सांसद संपतिया उइके हों या दूसरे नेता, उनको इस बात की जिम्मेदारी दी है कि वो जो व्यापक समर्थन जुटाने के लिए सभी विधायकों से संपर्क करें। पत्र जो है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कांग्रेस के विधायकों को दिए गए। हालांकि कांग्रेस के विधायक इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रलोभन दिया गया है, लेकिन इन आरोपों के पलट जो है बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, एक व्यापक समर्थन की कोशिश है, देखने वाली बात होगी समर्थन मिलेगा या नहीं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए। बैकलॉग पदों को भरने का समय 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। सिकल सेल एनीमिया के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट में बढ़ाने को भी मंजूरी मिली। चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तरों के निर्माण को मंजूरी दी गई। कृषि और किसान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुरैना में बीज फार्म स्थापित किया जाएगा, इस पर भी फैसला हुआ है। और स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का फैसला भी किया गया। वहीं पर दौरी सागर परियोजना को भी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिली। अन्य निर्णयों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और निःशक्तजनों के बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के विशेष अभियान की समय सीमा में 31 दिसंबर तक करने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में थी, वो स्टाम्प ड्यूटी में आज छूट दे दी है, सिर्फ 10 रुपया उसका कर दिया है। जैसा आपको मालूम है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए कोरोना काल में प्रारंभ की गई ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 में भी आज संशोधन किया है। ये ई बिडिंग का प्रावधान इसमें किया है। प्रथम आओ प्रथम पाओ योजना के तहत इसे किया गया है। दौरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में यह परियोजना सतना जिले के तहसील मजगमा के ग्राम चितौरहा के पेउसी नदी पर निर्माणाधीन है। इससे 7200 हेक्टेयर की सिंचाई है। 227.56 करोड़ रुपए की प्रशासकीय। वहीं पंचायत चुनावों के नतीजों को लेकर सीएम शिवराज ने बधाई दी। सीएम का कहना था कि रात तक 302 नतीजे आए थे। इन नतीजों में 229 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की सफलता को सीएम ने ऐतिहासिक भी बताया। अठारह जुलाई को राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है और इसको लेकर हलचल तेज है। गृहमंत्री अमित शाह ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जब सत्ता में थे तब खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे, अब जब विपक्ष में हैं तो इनके विधायक खरीदे जा रहे हैं। कमलनाथ ने फॉर सेल का टैग अपने विधायकों पर लगा दिया है। आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप ही अपने विधायकों की सूची जारी कर दीजिए। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी तंज कसा। कहा कि वहीं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जिनके पूर्वजों ने देश को तोड़ने में योगदान दिया था। कि जब ये देश के अंदर लोगों ने जनजाति भाइयों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर राजनीति बहुत की, वोट बहुत मांगे, लेकिन कभी उनके चिंता नहीं की। एक तो क्या कमलनाथ जी ने इनको ट्रेनिंग नहीं दी, अलग अलग भाव बता रहे हैं सब। इनको ट्रेनिंग देना चाहिए थी कि एक ही भाव बोलो। दूसरा, जब ये सत्ता में थे तब कह रहे थे हमारे विधायक खरीदे जा रहे, विपक्ष में आ गए तब कहे जा रहे।
फॉर सेल का टैग लगा दिया कमलनाथ जी ने विधायकों के ऊपर। यशवंत सिन्हा जी से भी कहलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी क्यों तोड़ेगी, क्यों खरीदेगी? हमारी प्रत्याशी 100% जीतने वाली हैं। अब आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे कमलनाथ जी और दूसरों पे आरोप लगा रहे हो। आप वही पार्टी के अध्यक्ष हो जिनके नेतृत्व में 32 विधायक आपको छोड़ के चले गए। अब देखो, आप जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, एक ने कांग्रेस देश में निपटा दी, एक ने मध्य प्रदेश में निपटा दी, वो संयोजक है। और मूल प्रश्न ये भारत जोड़ो शब्द पर है। टूट कहां रहा है भारत? जो भारत जोड़ और यात्रा वो निकाल रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं इन तोड़ने में। नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ वीडी शर्मा ने भी कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव में कमलनाथ छिंदवाड़ा में खरीद फरोख्त में जुटे हैं। साथ ही उन्होंने कमलनाथ से सवाल किया कि अनुसूचित जाति के जिला पंचायत सदस्य को वो कहां लेकर गए। कमलनाथ को इन आरोप का जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर छिंदवाड़ा में आधारीकरण का आरोप लगाया है और कहा है कि इस पर हम जल्द ही कड़ा फैसला लेंगे। चीज और कहता हूं, मैं भी और तथ्य में जाऊंगा। थोड़ा भी मुझे प्रारंभिक सूचना मिली है, तथ्य में भी जाऊंगा और जाने के बाद करेंगे। कमलनाथ जी, एक हमारे जिला पंचायत के सदस्य को छिंदवाड़ा से कहां लेके गए आप? इसका जवाब दीजिए आप। जो अनुसूचित जाति का भाई जिसको आप यहां से दिल्ली और कहां लेके गए हैं, आप क्या करने वाले हैं छिंदवाड़ा के अंदर? यही केवल गुंडिज्म, यही केवल अपराधीकरण, यही केवल उठापटक, यही आपकी राजनीति की धारा है, केवल इतनी। मैं तो उसके बारे में भी गंभीरता से ले रहा हूं, अभी इस पर बात नहीं करूंगा। मैं एकदम अभी मैं गहराई में जाऊंगा तथ्यों में। मुझे जो प्रारंभिक जानकारी मिली है वो बोल रहा हूं। तो ये और अगर इसमें गंभीरता पाई गई तो इस पर हम तो आरोप लगाने के साथ ही वीडी शर्मा ने कांग्रेस पलटवार किया है। कांग्रेस के पीसी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ एमपी ही नहीं बल्कि देश के ऐसे नेता हैं जिन पर कोई खरीद फरोख्त का आरोप नहीं लगा सकता। वीडी शर्मा और बीजेपी घबराई हुई है। अगर कोई जिला पंचायत सदस्य कहीं गए हैं तो वो अपनी मर्जी से गए हैं। सभी निगमों में कांग्रेस जीतेगी, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। पीसी शर्मा ने यह आरोप लगाया, पलटवार किया। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के नहीं, देश के एक ऐसे नेता हैं जिन पे कोई खरीद फरोख्त का आरोप नहीं लगा सकता। वीडी शर्मा जी और पूरी बीजेपी घबराई हुई है और ये डर में, जब आदमी डर लगता है, वो कहते हैं ना डर लगे तो गाना गा, तो ये समय डरे हुए हैं तो गाना गा रहे हैं। वहीं दिल्ली से एमएचए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कांवड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर एडवाइजरी जारी हुई है। कांवड़ यात्रा में किसी भी खतरे से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए जाएं। सुरक्षा के लिहाज से यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों को कांवड़ यात्रा पर सुरक्षा के निर्देश यहां पर दिए गए। रेलवे बोर्ड को भी ट्रेनों में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कांवड़ यात्रा में कट्टरपंथियों से खतरे का अंदेशा है। खबर इंदौर से है, जहां पर 12 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत हुई है। खेलते खेलते 3 बच्चे गड्ढे में गिर गए थे। 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। द्वारकापुरी थाना इलाके की घटना है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गड्ढे में डूबने से 12 साल के मासूम की मौत हो गई। खेलते खेलते 3 बच्चे गड्ढे में गिर गए थे। 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक मासूम की जान चली गई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विकास जुड़े हैं फोन पर। विकास, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ? ये इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां सत्यदेव और सूर्यदेव नगर के पास की ये घटना है, जहां पर वाटर रिचार्जिंग के लिए गड्ढा खोदा गया था और उसी दौरान उस गड्ढे के आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते 3 बच्चे उस गड्ढे के अंदर चले गए। हालांकि समय रहते 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया रेस्क्यू करके, लेकिन एक बच्चे की दुखद मौत की जानकारी इस हादसे में लगी है। और द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि
इस पूरे घटना पर किसी ने किसी तरह का संदेह या आशंका किसी पर व्यक्त नहीं की है। ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। खबर ग्वालियर से, जहां पर चुनावी रंजिश के विवाद में गोली चल गई। एक ग्रामीण की गोली लगने से मौत हो गई है, एक घायल है, जहां उसका इलाज जारी है अस्पताल में। सरपंच के चुनाव को लेकर विवाद हो गया था, पंचायत चुनाव को लेकर यह विवाद हुआ है। मृतक के परिजन ने चक्का जाम कर दिया। मोनू गुर्जर और उसके साथियों पर गोली चलाने का आरोप है। वहीं ग्वालियर के मुरार थाना इलाके में स्कूली छात्रों के बीच विवाद के बाद छात्रों के एक पक्ष की ओर से गोलीबारी की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने गोली चलाने वाले छात्र को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। मुरार थाने में गोली चलाने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। विवाद के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। खरगोन के नावलातोड़ी गांव में नर्मदा नदी में सैकड़ों मरी मछलियां मिली हैं और मछलियों के मिलने से, मरी हुई मछलियां मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही मत्स्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में मछलियों की मौत की वजह दूषित पानी को माना जा रहा है। वहीं सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। कि एक्चुअल जो मछलियाँ जो मरी हुई थी वो अभी नवीन रूप से मछलियाँ नहीं मर रही है। एक्चुअली वो कि अब पूर्व से 2-3 दिन पहले की मरी हुई मछली है और उसका कारण यही बताया कि 2-3 दिन पहले जो कुंदा नदी में बाढ़ आई थी और चूँकि बाढ़ गत वर्ष भी बहुत कम मात्रा में मतलब बाढ़ आई थी, इसलिए इस बार बाढ़ थोड़ी ज़्यादा थी तो अपने साथ में कई प्रकार की उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा थी उसमें, तो काफ़ी। तो वहीं उज्जैन में कुत्ते के गंदगी करने से नाराज पड़ोसी ने उसे पीट कर अधमरा कर दिया। घटना कोतवाली थाना इलाके के निजातपुरा की है, जहां मुकेश रैकवार ने पड़ोसी के कुत्ते की गंदगी करने से इतना नाराज हुआ वो कि उसने कुत्ते को पीट कर अधमरा कर दिया। कुत्ते को पीटते हुए सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गया है, जिसके आधार पर कुत्ते की मालकिन ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। चलिए अब बात करेंगे बाढ़ से बेबसी की। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खोलने पड़े हैं। इटारसी में बारिश की वजह से हालात खराब हो गए, बिगड़ गए। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए आज फिर अलर्ट जारी किया, जहां अति भारी बारिश की आशंका है। जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, भोपाल, सागर, दमोह, उमरिया में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं प्रदेश में भारी बारिश होने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई डैम लबालब हो चुके हैं। आप टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं, तवा डैम, चंदूरा डैम और पारसडोह डैम की, जिनके गेट खोलने पड़े हैं क्योंकि जलस्तर इनमें ज्यादा हो गया, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। और इसके बाद यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है निचले इलाकों में, और प्रशासन लोगों को निचले इलाकों से निकालने के लिए यहां पर कोशिशें भी कर रहा है। बात करें नर्मदापुरम की, यहां पर तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से इटारसी जलमग्न हो गया, कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे घरों में पानी भर गया। और तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, कमर तक पानी भरा हुआ है, घर हो या सड़क हो। 2 दिन से मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार यहां पर जारी। एसडीआरएफ की टीम हालांकि तैनात है। तो मध्य प्रदेश में आफत की बारिश का दौर जारी है। आपको लापरवाही की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, देखिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। खरगोन की तस्वीर है, जहां बारिश की वजह से कुंदा नदी उफान पर है और युवा कैसे जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। कई लोग पुल को पार कर रहे हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है।